युनशु, मैं वापस आ गई। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मिस उठिए मिस। घाव में मिट्टी लग गई थी और ऊपर से बारिश में भीग गई, इसीलिए तेज बुखार हो गया। तो युनशु की चोट कितनी गंभीर है? अच्छा हुआ कि सिर्फ बाहरी चोट है, घाव साफ कर दिया। आराम कीजिए, दवा समय पर लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जियांग यान, हमारे दोनों परिवारों के बहुत पुराने संबंध और तुम इस शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हो। युनशु की देखभाल तुम कर रहे हो तो मुझे पूरा भरोसा है। निश्चिंत रहिए लू अंकल। पता लगाओ युनशु को किसने चोट पहुंचाई है। दीदी, मैं सोचती थी कि मैं किसी की नहीं हूँ। तुमने ही मुझे 6 साल की थी। तुमने ही बताया कि मेरा परिवार है और कोई मुझसे प्यार करता है। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाना। दीदी, मैं तुम्हारी पहचान से लू परिवार में वापस जाऊंगी। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उनसे खून का बदला जरूर लूंगी। युनशु, यह क्या हुआ? इतनी चोटें कैसे आईं? कुछ भी हो, मुझे बता दो। जाओ जाओ, इस बच्ची को क्या हुआ? अभी तो ठीक थी। मुझे मत मारो। जाओ जाओ। अरे बच्ची, तुम क्या बोल रही हो? माँ, उसकी आंखें देखो, वह प्रेत बनकर बदला लेने आई है। बकवास मत करो। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। कोई बात नहीं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम अब सुरक्षित हो। लू अंकल, युनशु को मानसिक आघात है। कुछ दिनों से बाहरी लोगों से न मिलाई, वरना फिर झटका लगेगा। अच्छा, मैं मैनेजर से कमरा तैयार करवाती हूँ। इन दिनों तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। शुक्रिया। जरा मेरा इंतजार करो। तुम कौन हो? मुझे समझ नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो? नाटक बंद करो। मैं लू युनशु को 10 साल से जानता हूं। तुम वही हो या नहीं, मुझे एक नजर में पता चल जाता है। तुम आखिर कौन हो? युनशु बिल्कुल एक जैसी कैसे हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। डॉक्टर जियांग, कमरे में क्या आवाज थी? उसे जल्दी भगाओ, नहीं तो हम दोनों की जान जाएगी। कुछ नहीं, बस मेज से टकरा गया। मैं समझी थी तुम बहुत कुछ हो, असल में तो कागज के बाग निकले। मैं सिर्फ डॉक्टर हूं, इलाज जानता हूं। लड़ना मुझे नहीं आता। असली लू युनशु। क्या फिस कुछ हो गया? जुआन जुआन मेरी प्यारी बहन, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे लिए दुखी मत होना। यहाँ से चली जाना जहाँ तुम्हें जाना है। दीदी बस चाहती है कि तुम आजाद और खुश रहो। माफ करना दीदी, मैं नहीं चाहती कि तुम और माँ यूं ही बेइंसाफी मरो। अपनों से बिछड़ने का दर्द और अपनों को खोने का गम, यह सब लू परिवार की देन है। मैं अपने हाथों तुम्हें और माँ को इंसाफ दिलाऊंगी। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत करने की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो अभी तुम्हारा पोल खोल देता। युनशु ने मुझ पर एहसान किया है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं, क्या लू श्वेनिंग और झेंग मिनमिन ने यह किया है? पुनर्जन्म, वापस जिंदा होना, प्रेत। श्वीनिंग, माँ,
वह आखिर क्या चीज है? श्वेनिंग माँ की बात सुनो, लू युनशु मर चुकी है। हमने उसे अपने हाथों मारा है। वह दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। मुझे भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं। तो यह औरत जरूर नकली है। तो अब हम क्या करें? वह तो घायल होकर लौटी है। हमें पहले एक बलि का बकरा ढूंढना होगा, मालिक का गुस्सा शांत करने के लिए। और फिर उसे खत्म कर दो। हमने उसे पहली बार मारा था, वैसे ही दूसरी और तीसरी बार भी मार सकते। अगर किसी को दोष देना है तो उसे दो जो खुद हमारे पास आए। हम सबको बुलाया, आखिर बात क्या है? मैनेजर, उसे लेकर आओ। मालिक, घुटने टेक दो। ये कौन है? मालिक, यही है युनशु की हत्या की साजिश करने वाला। सच सच बता दो तो शायद मालिक तुम्हारी जान बख्श दे। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। रुको, तुम कौन हो? तुम लू परिवार की बड़ी बेटी हो ना, इतनी अमीर हो। कुछ पैसे दे दो, क्या बिगड़ जाएगा, है ना? अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस बुलाई तो जान से मार दूंगा। मानता हूं मुझे सिर्फ पैसों का लालच हुआ, इसीलिए मैंने बड़ी बेटी को अगवा किया, लेकिन मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता था। अरे मैं तुमसे गिड़गिड़ाता हूं, मुझे छोड़ दो। मालिक, इसे क्या सजा दें? बाहर ले जाकर खत्म कर दो। ले जाओ। नहीं मालिक, मालिक मुझे बख्श दो। अरे बेटी, तुमने बहुत तकलीफ झेली। अच्छा हुआ सच सामने आ गया। हत्या सजा मिल गई है ना मालिक? युनशु, तुम्हारा क्या कहना है? सच? किसी कैसा झूठ रच दो जो जरा भी टिकाऊ न हो, और मेरी बहन की जान को हल्के में लेना चाहते हो? पिताजी और जेंग आंटी की बात ठीक है। युनशु, जो चाहिए बता, जरूर पूरा करेंगे। युनशु को कुछ नहीं चाहिए, बस पिताजी ने मुझे कंपनी के काम में हाथ बंटाने को कहा था। यह काम हादसे की वजह से रुका था। अब मैं ठीक हो गई हूँ, इसलिए मुझे फिर से पिताजी के काम में हाथ बंटाना चाहिए। तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं हुई। जैसा युनशु कह रही है वही होगा। शुक्रिया ये पिताजी। दीदी के लू ग्रुप में जो शेयर थे, इस माँ बेटी ने पहले ही हड़प लिए। दीदी की जगह अधिकार वापस लेना है। माँ, अब हम क्या करें? पिताजी ने उस नकली को कंपनी में भेज दिया। यह है कमीनी मालिक की दया का फायदा उठाकर आगे बढ़ गई। माँ, हमें उसे वापस नहीं आने देना चाहिए, वरना हमारे सारे राज खुल जाएंगे। मालिक की जुबान पक्की है, वह पलट नहीं सकते। और कंपनी में बहुत लोग हैं, सब बातें करते हैं। हम चुपके से उसे खत्म नहीं कर सकते। तो अब एक ही रास्ता है। क्या मतलब? चेहरा आवाज बदल सकते हैं, लेकिन डीएनए नहीं बदल सकता। तो फिर नमस्ते लू मैडम। नमस्ते लू मैडम। पहले सुना था कि बड़ी बेटी बस एक निकम्मी लाडली है, लेकिन आज देखो कितना रुतबा है। चलो काम पर ध्यान दो। आगे कौन सी बेटी कंपनी पता नहीं। कुछ दिन भी आराम नहीं किया, वापस कंपनी आ गए। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तुम हो न मेरे साथ, मेरे साझेदार। युनशु बहुत अच्छी इंसान है। वह मेरे लिए बहन जैसी गर्मजोश है, बहन जैसी गर्मजोश। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी योजना बिगाड़ी, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। पक्का। वह माँ बेटी खतरा है। लू चेन भी मूर्ख नहीं है, और ऊपर पता नहीं और कितनी आंखें।
कंपनी में मुझ पर नजर रख रही हैं। अब और चुप नहीं बैठना चाहिए। तो तुम क्या करोगी? पहले उसका भरोसा जीतना होगा। Miss Liu. Mary प्यारी युनशु. ही तुम्हारी बहुत याद आई. हटो हटो. युनशु, तुम अब ठीक हो? मेरे बाल फंस गए। Ouch. मैंने सुना युनशु बीमार है, इसलिए खास तौर पर विदेश से जल्दी में लौट आया अपनी मंगेतर को देखने. मंगेतर। मैं इतने साल विदेश में था, कुछ बदला नहीं. क्या हमारी युनशु मेरी शक्ल देखकर मोहित हो गई? चुप रहो। अरे मजाक था, सुनो मेरी बात. मैं एक अच्छी खबर सुनाता हूँ. मैं इस बार पक्का देश लौट आया हूँ अपने पिता का कारोबार संभालने. और तुम दोनों, एक मेरी सबसे प्यारी औरत, दूसरा हम तीनों साथ रहेंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे. इससे बड़ी बात क्या होगी? मैंने समझ लिया, तुम दोनों को मेरी वजह से खुशी होगी. जब मैं अपना शेड्यूल ठीक कर लूंगा, फिर हम खूब पार्टी करेंगे. कुछ नहीं, कुछ नहीं. वह यही है युनशु का मंगेतर। देखने में भले ही हल्का फुल्का लगे, लेकिन असल में बहुत अच्छा है। और युनशु उससे बहुत प्यार करती थी। दीदी का बहुत प्यारा पगला मंगेतर, तो वह वही है। अगर उसने मेरे प्लान में रुकावट डाली तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम उससे हाथ नहीं लगा सकते। मेरा मतलब है, वह शे ग्रुप के मालिक का बेटा है। अगर तुमने उसे कुछ किया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। चेयरमैन शे का बेटा। हाँ, ठीक है। बढ़िया है, तो मैं उसी का सहारा लेकर यह खेल बदल दूंगी। हेलो माँ, मेरा अंदाजा सही था। इसमें जरूर गड़बड़ है। ऊपर चढ़ने के लिए बूढ़े आदमी के साथ होटल गई है। जल्दबाजी मत करो, 3 दिन बाद लू परिवार का समारोह है। बड़े बड़े लोग सब आएंगे। तब उसका असली चेहरा सबके सामने खोल देंगे, उसकी पूरी बेइज्जती कर देंगे। माँ सबसे समझदार हो। हेलो, रिसेप्शन। कमरा ओडी 50 में रूम सर्विस भेज दो। ठीक है। नमस्ते रूम सर्विस। मैंने तो रूम सर्विस नहीं बुलाई। क्या आपने बुलाई है? मैंने भी नहीं बुलाई। नकली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी आदमी से छिपकर मिलने की? 3 दिन बाद तेरी मौत तय है। माफ कीजिए, मैं जाकर जांच करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद जो अपने व्यस्त समय से निकालकर लू परिवार के समारोह में आए। आप जानते हैं, पहले से कंपनी में संभालता था। बड़ी बेटी युनशु पढ़ाई में थी। अब वह पढ़ाई पूरी करके लौट आई है। अब से कंपनी में और युनशु मिलकर चलाएंगे। लोग कहते थे कि लू युनशु बिल्कुल निकम्मी है, जबकि छोटी बेटी ने कंपनी के कई बड़े सौदे किए। अगर कोई आपत्ति नहीं तो मैं घोषणा करता हूं। मुझे आपत्ति है। पिताजी, आप सब इस औरत के बहकावे में मत आइए। बनावटी मासूम है। बदतमीज, क्या बकवास कर रही हो? क्या हो रहा है? शेर चेंग भैया, आपको नहीं पता। और आपकी मंगेतर, उसका किसी और से अवैध संबंध है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। यह थप्पड़ तुम्हें पिताजी की शिक्षा है। किसी के नाम में कीचड़ मत उछालो। मेरे पास सबूत है। सच में देखो देखो, कितना धमाकेदार है। यह ऊपर चढ़ने के लिए बूढ़े आदमी से जानबूझकर लिपटी है। बहुत हो गया, चुप हो जाओ। आप देखिए वीडियो में यह आदमी, यह तो शे ग्रुप के अध्यक्ष शे युशान लग रहे हैं। शे युशान क्या वह शे चेंग के पिता नहीं है? अरे भावी बहू और ससुर एक साथ। चेयरमैन, आज का यह मामला हमें जवाब देना होगा। लू ग्रुप ऐसी बदचलन औरत के हाथ में नहीं दी जा सकती। यह सब क्या है? बहन, अगर तुम अभी सबको बता दो कि तुम मजाक कर रही थी
तो मैं आगे कुछ नहीं पूछूंगी। अभी बोल रही है, सबूत सामने है। देखते हैं अब कैसे इनकार करती है। शे अंकल, किसी को हमारी साझेदारी से जलन हुई है, इसलिए मुझे फंसाने की साजिश की गई है। कौन सी साझेदारी? युनशु बेटी, तुम सबको साफ साफ समझा दो। आप सब जानते हैं शे अंकल, इस शहर की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी चलाते हैं और लू परिवार आयात निर्यात का कारोबार करता है। शे अंकल ने युवाओं के लिए विदेश में खाने का बिजनेस शुरू किया है।
मैं बहुत खुश रहूंगी। आपकी बेटी आपके ख्याल से कहीं ज्यादा मजबूत है। कि तलाक न लेना ही बच्चों के लिए अच्छा है। अब मुझे समझ आया, भले ही परिवार अधूरा, लेकिन प्यार में पल बच्चा भी खुश रह सकता है। ये शहर के सबसे बड़े वकील हैं। पुरुष आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है और गलती भी उसी की है। जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। शुक्रिया लू जी, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दे रही। बस एक औरत होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी खुश रहो। मैं तटस्थ रहूंगी और ध्यान से देखूंगी कि सच में कंपनी की भलाई कौन चाहता है। देखो, इस बार मैंने फिर तुम्हारी मदद की। जियांग यान, तुम सच में आम नहीं हो। चलो बाकी शेयर होल्डर्स से मिलते हैं। आप सब कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स हैं और आप सब शुक्रिया इन सालों मेरा ख्याल रखने और मुझे दबाने के लिए। अब कंपनी मैं संभाल रही हूँ। आप सब अपनी राय दीजिए। क्या आप हमें धमकी दे रही हैं? हम इतने सालों से इस दुनिया में हैं, क्या एक छोटी सी लड़की से डर जाएंगे? अगर चेयरमैन को ये पता चला तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। पहले नहीं मानते तो जबरदस्ती माननी पड़ेगी लीजी। पहले वाला रिसॉर्ट प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किया, लेकिन अफसोस तुमने मेरे पिता के कई 10 लाख रुपए हड़प लिए। तुम्हें लगता है अगर मेरे पिता को पता चला तो क्या वो तुम्हें जान से मार देंगे? फिर भी मुझे बहुत खुशी होगी अपने दोस्त की मदद करने में। मैं इस मामले को दबा सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ली जी? लू जी, आप जो कहेंगी मैं वही मानूंगा। झांग जी अलग हैं, एकदम ईमानदार। उन्होंने कंपनी का एक पैसा भी नहीं हड़पा। मैंने इतने साल ईमानदारी से काम किया है, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता। तो अफसोस की बात है, मैं एक हार्ट सर्जन को जानती हूँ। सोचा था तुमसे मिलवा दूं तुम्हारे छोटे बेटे की दिल की बीमारी का इलाज कराने के लिए। अगर वो मेरे बेटे की दिल की बीमारी ठीक कर दे तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। पैसे के बहुत लालची, लेकिन हर पैसे को कानूनी तरीके से अपनी जेब में डालते हैं। औरतों के भी शौकीन, लेकिन संभाल लेते हैं अपने घर और रखेल दोनों को। लेकिन कहीं कोई कमजोरी नजर नहीं आती। तुम सच में कमाल हो। तुम क्या करोगे? हत्या तो जुर्म है। डिनर के दौरान वांग जी का फल वाला चाकू गलती से उनका दाहिना हाथ काट देगा। मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी मदद करूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। पहले ही कर लेते तो अच्छा होता। ठीक है, इन बॉस को जाने दो और आप सब आज की अपनी बातें याद रखिएगा। शुक्रिया लू जी। कौन था जो कहता था कि वो सब इंसान है और मारपीट नहीं करेगा? अलग अलग लोगों से निपटने के लिए अलग अलग तरीके चाहिए। बस उन्हें कैसे संभालोगी? लू युनशु, 10 बजे रेस्टोरेंट में मिलो, सून नाना। देखो वो आ गई। मिस लू, साफ साफ बात करते इन दिनों। तुमने ग्रुप के 4 बड़े शेयर होल्डर्स को अपने पाले में कर लिया। अगला नंबर मेरे पिता का है ना? मैं हमेशा सून जी का सम्मान करती हूँ। अगर सून मिस आप मिलवा दें। नामुमकिन है, सुन लो। भले ही ग्रुप के सारे लोग मर जाएं, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। मिस सून, हमारा तो कोई मेल जोल नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझसे कितनी शिकायत है। तुम्हें पूछते शर्म नहीं आती? अगर तुमने शी चेंग भैया को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया होता तो अब तक वो मेरे होते। मैं आकर्षित किया? क्या मासूम हो? तुम्हारी से चुकी और फिर भी एक नौजवान लड़के को पाल रखा है। नौजवान लड़के को पाल रखा? वरना क्या है? तो बहुत हैंडसम, मगर अफसोस आंखों से अंधा है। आज से बात साफ समझ लो। मेरे और मेरे पिता के पास मत आना, वरना जहां देखूंगी वहां से भगा दूंगी। छोड़ो मुझे। सुनो, मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन सिर्फ शी चेंग भैया को चाहती हूं, तुम्हारा कोई मौका नहीं। युनशु, उसने तुम्हें परेशान नहीं किया? नहीं, तुम कितनी प्यारी दीवानी हो। सुन नाना, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं और युनशु एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच कोई संभावना नहीं है। ये दोनों सच में एक जैसे आत्ममुग्ध हैं। दीदी को उसमें क्या अच्छा लगा? युनशु, मेरे साथ चलो।
लू युनशु, तुम भी क्या मासूम हो? तुम मेरे घर कैसे आए? तुमने शराब पी है? शी चेंग ने तुमसे क्या कहा? उसे डर था कि लू शुएनिंग मुझे परेशान करेगी। शी अंकल शादी के लिए बहुत दबाव दे रहे हैं, इसलिए उसने अगले महीने शादी करने का फैसला किया है। क्या तुम उससे शादी नहीं कर सकती? नहीं, क्यों? क्या तुम शी चेंग से प्यार करती हो? शी चेंग तो दीदी के पसंदीदा आदमी है। मुझे दीदी की पहचान का इस्तेमाल करके उनके लिए फैसला लेने का हक नहीं है। ये मेरा मामला है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये मुझसे कैसे जुड़ा नहीं है? हम दोनों पार्टनर हैं। जब तक बदला पूरा नहीं होता, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती। आज रात सोफे पर गुजार लो। आगे से नशे में बकवास मत किया करो। नशे की बातें मैंने तो दिल से कहा। अरे थोड़ा नीचे झुको। तुम से कह रहा हूं। जियांग यान, हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं। थोड़े पैसे दे देना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस अजीब आदमी से बकवास मत करो। पैसे नहीं देगा तो मारो। क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? अपने काम से मतलब रखो। मैं अनुशासन इंचार्ज हूँ। किसे बेवकूफ बना रहे हो? सावधान, पिटाई कर दूंगा। मुझे लगता है तुम इसी के बुलाए हुए मददगार हो। पिटाई की जरूरत है। कौन सी क्लास में हो? कुछ अच्छा नहीं सीखा और तुम अच्छा नहीं सीखा और तुम दोनों प्यार व्यार कर रहे हो? क्लास के बाद मेरे ऑफिस आओ, रुको। तुम ठीक हो? ठीक हूं। बाद में पता चला बड़ी बेटी थी। लू युनशु। खुशकिस्मती से हमारे परिवारों में पुरानी दोस्ती। मैं उससे अक्सर मिल सकता था, लेकिन मैं जानता था भले ही चेहरा एक जैसा सामने वाली, वो उस दिन वाली लड़की नहीं थी। क्या इस दुनिया में सच में दो लोग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग होता है? वो कुछ छिपा रही थी या मैंने ही गलत इंसान ढूंढ लिया? 10 साल बीत गए। नियमों में रहने वाली लू परिवार की बड़ी बेटी थी। मैंने उसे 10 साल ठार कर वो मिल ही गई। तुम्हारे पास रहने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पीछा करना, जांच करना, पर बदले की राह दिखाना। जियांग यान, तुम आखिर हो कौन? मेरे पास आने का तुम्हारा मकसद क्या है? मैं तुम्हारी कमजोरी ढूंढ लूंगा, फिर तुम्हें खत्म कर दूंगा। जाग गया? ये क्या है? वेन दादी ने कहा कि मुझे एक चीज देनी है, और मुझे ये चाबी दे दी। तुमने मुझे डरा दिया। तुम क्या करोगे? मुझे बस लगा कि ये चाबी महत्वपूर्ण है। सोचो, वेन दादी इतने साल लू परिवार में रही। उसने शायद बहुत सारे सबूत जमा कर। वेन दादी की बीमारी इतनी गंभीर है, उसे बिल्कुल याद नहीं कि ये चाबी किस ताले की है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ढूंढे दे दो। नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम कौन हो। मैं ही हूं। सच? मैं? युनशु, दरवाजा खोलो, मैं हूं। शी चेंग यहाँ कैसे आ गया? मुझे कैसे पता? तुम पहले मेरे साथ चलो। अंदर जाओ। तुम क्या करोगे? अंदर जाओ, उसे जियांग यान नहीं दिखना चाहिए। मैं दीदी की इज्जत खराब नहीं होने दूंगी। जब तक मैं आवाज न दूं, बाहर मत आना। तुम कैसे आए? मैं माफी मांगने आया हूं।
शादी तो 2 लोगों का मामला है। मैंने तुमसे पूछे बिना ही फैसला कर लिया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो तो आसमान का बादल उतार कर तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और तुम, मेरी बात तो बिना कहे साफ है। हमारी युनशु भी मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती होगी, है ना? वो म्यूजिक बार जहां हम अक्सर जाते थे, याद है ना? वहां बैठ कर से युनशु, मुझे लगता है तुम पहले जैसी नहीं रही। क्या बदल गया है? मैं बता तो नहीं सकता, बस लगता है तुम्हारे दिल में बहुत सारी बातें हैं। तुम पहले जितनी खुश नहीं दिखती, लेकिन ये सामान्य है। बहुत परेशानियां आती हैं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं पहले कैसी थी? तुम हमेशा मजबूत, खुश और चमकती रहती, बिल्कुल छोटे सूरज की तरह उड़ा बिखरती। लेकिन मैं जानता था असल में तुम चुपचाप बहुत कुछ सहती थी। दीदी, इसलिए उसी वक्त से मैंने तय कर लिया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। पता चला तुम बीमार हो तो मैं तुरंत लौट आया। अच्छा हुआ जियांग यान ने तुम्हारा ख्याल रखा। वो मेरा सबसे अच्छा भाई है, जियांग यान। जियांग यान, अब भी एक काम याद आया। अगली बार तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अब चलती हूँ। मैं तुम इतनी देर से आई। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में पूरे दिन अलमारी में रहोगे। तुमने ही कहा था ना, जब तक तुम दरवाजा न खोलो मैं बाहर नहीं आ सकता। माफ करना, धीरे से। मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हम साझेदार। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो। क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? मेरी है नहीं चाहता कि पिताजी चिंता करें। ये शायद ठीक नहीं होगा। मुझे पता था तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, तुम रुको। बस यही एक तिजोरी ऐसी है जो खुलती नहीं। उम्मीद मेरा अंदाजा गलत नहीं। अंदाजा सही है। तुम यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे? ये बताओ कि तुमने सिश मेरी चाबी चुरा ली। बताओ, तुमने मेरा इस्तेमाल करके अपनी माँ का बदला कैसे लिया? या फिर तुम्हें मालूम था कि लू युनशु के साथ बुरा होगा, फिर भी चुपचाप देखते रहे? तुम्हें सब पता चल गया। हाँ, मुझे सब पता है। क्या तुम हमेशा से यही जानना चाहते थे कि मैं और लू युनशु एक जैसी क्यों दिखती हैं? मैं बताती हूँ। क्योंकि असली लू युनशु मेरी सगी बड़ी बहन है। इन सालों में हमेशा उसके संपर्क में थी। वो अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात मुझे बताती थी। लू परिवार की गन की मौत, उसे सब पता था। मुझे भी सब पता है। वरना तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारी कही बातों पर मैं पूरे दिल से तुम पर भरोसा क्यों कर लेती? मैंने कहा था हम साथ मिलकर चल सकते हैं। लेकिन अगर तुमने मेरी योजना बिगाड़ने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन हमारा रास्ता और मंजिल एक है। हम दोनों चाहते हैं और लू शुएनिंग को जान की सजा मिले। नहीं, तुम्हारी माँ की जान अब वापस नहीं आ सकती। लेकिन तुम्हें पता था कि मेरी बहन मर जाएगी।
तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? तुम हंस क्यों रही हो? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि हमारी सालों की इच्छा पूरी हो गई। हाँ, अरे अगर दोनों बच्चियां हुई तो हम एक दूसरे की गौरमदर होंगी, और अगर एक लड़का और एक लड़की हुई तो हमारे बच्चों का रिश्ता होगा। तुम खुद तो अभी बच्ची जैसी हो। अपने बच्चे की देखभाल कैसे करोगी? नाम तय कर लिया। तो रोशन चमकता हुआ, कभी न मिटने वाला। अरे तुमने क्या सोचा? आसमान के बादलों की तरह आज़ादी से बहना। तो नाम युनजुआन या युनशु रख दो, कैसा है? मैं चाहती हूँ कि वे आज़ाद रहें। बहुत अच्छे नाम है। उम्मीद है वे हमारी तरह आजाद और खुश रहें। चियान चियान जियांग यान के जन्म के बाद इन दिनों मैं तुम्हारा हाल नहीं पूछ पाई। शू अंकल अचानक कैसे चल बसे? आखिर हुआ क्या था? अनरान, मेरी बात सुन। लूचीन ने बाहर एक और औरत पाल रखी है। वो मेरे पिता को मारना चाहती है और शू ग्रुप को हटना चाहती है। और मेरा बच्चा छीन कर खुद लूक की मालकिन बनना चाहती है। लूचेन, अनरान, ये ग्रुप मेरे पिता की जिंदगी भर की मेहनत है। मैं इसे ऐसे ही किसी को नहीं दे सकती। मैं उससे लड़ती रहूंगी। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैं जुड़वा बच्चों से गर्भवती हूँ, डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं पता। तुम उन्हें यहाँ से ले जाओ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कम से कम मेरे बच्चे बच जाएंगे। तुम निश्चिंत रहो, मैं अपनी जान से इन दोनों बच्चों की रक्षा करूंगा। बाहर निकल। अनरान, अगर तुम बच्चा सौंप दो तो लू परिवार तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेगा। शू ग्रुप न होता तो लूचेन कहाँ होता? शू अंकल को मरे कुछ दिन भी नहीं हुए और इतनी जल्दबाजी में कंपनी हड़पना चाहते हैं ये दो कमीने। मैडम, वह इसी घर में होगी। चलो उसे पकड़कर बाहर निकालते हैं। बकवास। तुझे पता है इस घर से निकलने के कितने रास्ते हैं? कहीं वह पीछे के दरवाजे से भाग गई तो क्या होगा? तू और लोगों को बुला जी अनरान। अगर तू अभी बाहर नहीं आई, मैं इस घर में आग लगा दूंगी। लगता है आज मैं इस पहाड़ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। माफ करना चियान चियान, हम दोनों यहां मर नहीं सकते। मैं युनशु को लेकर वापस जाऊं कुछ भी हो। कम से कम युनजुआन बच तो जाएगी। तुम जाकर देखो। मैं यहां हूं। बच्चे को छीन लो जी। यह बच्चा अब मेरा है। चियान चियान को पहले से पता था कि तू ऐसा ही करे, इसलिए बच्चे के जन्मते ही मैंने बच्चे की तस्वीरें अखबारों में भेज दी। तू इसे हटना चाहती है, बस सपने देखती रहे। प्यारी बच्ची, तूने मेरा प्लान बिगाड़ने की हिम्मत की, देख लेना। प्यारी बच्ची, तूने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। प्यारी बच्ची, हम कोई बात नहीं, मुझे किसी दिन अपना बच्चा जरूर होगा। फिर उस कलंक को खत्म कर दूंगी। लू परिवार देर सवेर मेरा होगा। अनरान, तुम्हें क्या हुआ? यह क्या हुआ? चियान चियान, माफ करना, मैं युनशु की रक्षा नहीं कर सकी। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, युनजुआन को मैंने अनाथालय पहुंचा दिया है, वह सुरक्षित है। तुमने अच्छा किया। चियान चियान, तुम रो मत। अनरान, अनरान, उठो। उस समय की बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। मैंने और लू युनशु ने बहुत समय तक जांच
तब जाकर झेंग मिनमिन का नाम सामने आया। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था झेंग मिनमिन इतनी बड़ी हिम्मत करेगी कि उसने सीधे युनशु पर हमला कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस नहीं चाहता था कि तुम इस बैर में और गहराई से उलझो, इसलिए मैंने तुमसे छिपाया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर तुम मेरी जान लेना चाहो तो मुझे कोई गिला। तुम सच में पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं। जब तुम्हारे पास वह चित्र है तो तुम्हें मेरी भावना समझ लेनी चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने मान लिया था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए जब तुम लू परिवार में आई बदला लेने के इरादे से तुमने मुझे एक मोहरा समझ लिया और फिर मेरा इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाई झेंग मिनमिन को खत्म करने के लिए। लेकिन मेरा क्या? तुमने मुझे दर्द और बदले के बीच तड़पते हुए लू युनजुआन। तू क्या चीज है? हम बराबर हैं। यह चोट तुम्हारे डॉक्टर के करियर पर असर नहीं डालेगी, है ना? क्या मुझे लेकर चिंता है? मुझे डर है कि कहीं तुम मर गए तो मैं जेल जाऊंगी। तो मैं तुम्हारा शुक्रिया मानूं? बस बाहरी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा है। पर इन दिनों हमें में किसी की मदद चाहिए। लेकिन मैंने तो बाएं तरफ वार किया था। असल में मैं बाएं हाथ से काम करता हूं। असली बात पर आओ। लू शुएनिंग और झेंग मिनमिन की नजरबंदी की अवधि लगभग पूरी होने वाली है। तो हमें जल्द से जल्द संजी को अपने पक्ष में करना होगा। यही नहीं, जब मैं लू परिवार में लौटी थी झेंग मिनमिन ने एक बलि का बकरा ढूंढा था, तियान वेलियांग। वह अभी जिंदा है, मुझे लौटकर उससे मिलना है। ठीक है, तो हम एक दूसरे के लिए हैं, सबसे अंधेरे, सबसे दर्दनाक, सबसे पागल साझेदार। शीचेंग ने हमें क्यों बुलाया है? पता नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। मुझसे दूर रहो और अपना यह बेकार फूल उठाओ। अपना नंबर दो ना। छोड़ो मुझे। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे तुम बहुत प्यारी हो। अरे कम वक्त रुको। तुम्हारी अब खैर नहीं, ध्यान रखना। रुको जरा, रुको। तुम ठीक हो? मैं तुम्हें मेरी चिंता मत करो। अभी तुम्हारा हाथ खरोंच गया, दर्द नहीं हुआ? दर्द नहीं। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद नहीं, उसे धन्यवाद। अरे, यह छोटी सी लड़की है। बस एक छोटी सींग से मिलते हैं। आप लोग आ गए, बैठो बैठो। तुम दोनों में से एक मेरी सबसे प्यारी औरत है और एक मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तुम दोनों को बुलाया, बस शादी के बारे में पूछना था। बोलो। युनशु, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती? क्या सच में मुझसे शादी करोगी? बिल्कुल लू युनशु तुमसे सच में प्यार करती है। तो जियांग यान का क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे शी, तुमने गलत समझा। बस मजाक था, देखो तुम दोनों कितने घबरा गए। अरे युनशु, इस कैफे की कॉफी तुम्हारी सबसे पसंदीदा नहीं है? हाँ, तुम्हें याद है। युनशु, पिछले साल जो तोहफा दिया था, क्या तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है, मिलान के नक्काशी उस्ताद। वह हाथ से बना संगीत बॉक्स मुझे बहुत पसंद है। अच्छा है। अरे युनशु, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें दूसरों की लॉन वेडिंग बहुत पसंद है, तो हमारी शादी भी लॉन पर करते हैं, कैसा रहेगा? क्या तुम गलत याद कर रहे हो? मुझे बीच वेडिंग पसंद है। वहां समुद्री हवा की महक आती है, रात में आतिशबाजी होगी, बहुत सुंदर। ओह, मुझे गलत याद था।
तुम्हें क्या हुआ? आज तुम अजीब लग रही हो। कुछ नहीं, शायद तनाव ज्यादा है। असल में मेरा एक और सवाल है। क्या? तुम लू युनशु नहीं हो, है ना? तुम कौन हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे रिएक्शन से साफ है, मैं सही था। असल में तुम में कोई कमी नहीं थी। बस एक चीज अलग है। मैं और युनशु एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम चाहे कितना भी दिखावा करो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। मुझे यह भी नहीं पता कि तुम और युनशु क्यों एक जैसी दिखती हो। लेकिन उसने तुम्हें हमारा पूरा अतीत बताया, और मेरा सबसे अच्छा दोस्त जियांग यान, वह भी तुम्हारी मदद के लिए तैयार है। मुझे लगता है तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है। माफ करना, पहले मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहता था, इसलिए तुम्हें सच नहीं बताया। तो युनशु, माफ करना, वह रहने दो, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। शीचिंग लू यंशु तुमसे सच में प्यार करती थी। अच्छा है, अच्छा है। शीचिंग। अरे शी, देखने में वह लापरवाह लगता है, लेकिन असल में वह बहुत गहरा और समझदार इंसान है। क्या हमने सच में गलत किया? गलती हमारी नहीं है। गलती जेंग मिनमिन और लू शुएनिंग की है, और उन लोगों की जो बुरी नीयत से दूसरों को नुकसान पहुंचा। अभी घर चलो। हम 2 रास्तों पर चलते हैं। मैं लू परिवार जाता हूँ। तुम तियान वेलियंग से मिलने जाओ। मेरे पिताजी ने अचानक मुझे क्यों बुलाया? उसे पकड़ लो। मालिक विदेश बिजनेस के लिए गए हैं, और इस बार पूरे 15 दिन। अब देखें इस बार तुम्हें कौन बचाता है। जेंग मिनमिन, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। मैनू पिताजी लौटेंगे, वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। विन, पिछली बार मैंने तुम्हें हल्के में लिया था, इस बार हम तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तुम मुझे मार डालना चाहते हो? लू युनशु मुझसे यही मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा था। आखिर वह भी मेरे हाथों मर गई। बहन। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? एक लू युनशु मारी, अब एक तुम निकल आई। तुम्हें मारने के बाद पता नहीं और कौन सी शक्ल दिखेगी। हम्फ। आज से दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद कर दो। उसे कोई खाने पीने की चीज मत देना। अब देखते हैं वह कितने दिन जीवित रहती है। और तुम ये उम्मीद मत रखना कि जियांग यान तुम्हें बचाने आएगा। वह उसकी भी अपनी जान पर बनाई है। तुम्हारा यह चेहरा 20 साल पहले की अनरान की तरह वैसा ही खिलौना लगता है। क्यों तुम माँ बेटे दोनों दूसरों की साजिश बिगाड़ना पसंद करते हो? तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने का हक नहीं। इतना उत्तेजित मत हो, तुम जल्द ही उससे मिलने पहुंचोगी। मैं तुझे ऐसा तड़पाऊंगी कि मौत भी तुझे रास नहीं आएगी। और एक अपराध का दोष अपने सिर लेकर नीचे जाकर लू युनशु से मिल। तुम लू युनशु को क्या करोगी? जेंग मिनमिन, इतनी जल्दी खुश मत हो।
यह तुम ही थी जिन्होंने तियान वेलियांग को मारा है ना? किसी को मारना गुनाह है। तुमने जेंग मिनमिन की हत्या में मदद क्यों की? तियान वेलियांग तुम पर बुरी नजर रखता था। तुमने बैट से मारकर उसे बेहोश कर दिया। गुस्से में आकर उसे मार दिया। क्या यही हुआ? जेंग मैडम की लिखी कहानी कैसी लगी? जरा दिमाग से सोचा करो। अगर मुझे सच में मारना होता तो मैं दस्ताने क्यों नहीं पहनता और जानबूझकर हथियार पर अपनी उंगलियों के निशान क्यों छोड़ता? अगर मुझे सच में मारना होता तो जुर्म के बाद भागता क्यों नहीं, यहीं क्यों रहता? पुलिस के पकड़ने का इंतजार क्यों करता? हो सकता है पहली बार हत्या करके डर गए और ये चीजें भूल गए। इन विवरणों को नजरअंदाज कर दिया। तियान वेलियांग जेंग मिनमिन का रिश्तेदार है, जानते हो? वह पागल औरत अपने ही रिश्तेदार को मारने से नहीं हिचकाती। उसके राज जाने वालों की तो वह पक्का हत्या कर देगी। उसने तुम्हें क्या शर्त दी जो तुम खुशी खुशी उसके लिए खून कर रहे हो? क्या मायने रखता है? तुम जेंग मिनमिन के छुपे हुए हाथ हो, है ना? जानबूझकर पूछ रहे हो? मेरा मतलब है 20 साल पहले मेरी माँ का कातिल भी तुम हो, है ना? पानी, पानी। पानी पीना है, सपना देखो। तुम मुझे सीधे मार दो, आराम से मर जाऊं। मैं तुझे धीरे धीरे तड़पाऊंगी। मुझे और मजा आएगा। पता है, यूनशु और उसकी माँ असल में मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। चियान, मैं गलत था। लू चीन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? युनशु अभी 2 साल की थी और तुमने बाहर एक नाजायज बेटी बना ली। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सब ठीक कर दोगे। जेंग मिनमिन ने आनरान और मेरे पिताजी की जान ले ली और तुमने उसके बच्चे को पालकर बड़ा किया और उसे मेरे सामने ले आए। बस यही तुमने किया। चियान, मेरी बात सुनो, बच्चा निर्दोष है। बस तुम अतीत को भूल जाओ, मैं वादा कर। जेंग मिनमिन उम्र कैद की सजा काटेगी। माँ, देखो बच्चा कितना प्यारा है, तुमसे कितना प्यार कर। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूं, पहले सब मेरी गलती थी। हम अच्छी जिंदगी बिताएंगे। मैं जीवन भर अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। बच्चा मासूम है, लूचीन। मैं उम्मीद करती हूँ इस बार तुम अपना वादा निभाओगे। ली चाची, यह मूंगफली हटाओ। शुएनिंग को एलर्जी है। अब से खाने की मेज पर मूंगफली बिल्कुल नहीं रखनी। शुएनिंग, कल हम मॉल चलें, ठीक है? तुम युनशु से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हो। तुम्हारे लिए कुछ और कपड़े लेने होंगे। धन्यवाद माँ। बहुत प्यारी। श्रीमती शू के साथ जो कुछ साल बीते, उन्होंने सच में मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला। मैं और लू युनशु जैसे एक ही थे। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? शुएनिंग, इन सालों तुम ठीक रही। बहुत अच्छा आंटी शू। मुझे शुएनिंग, क्या तुम भूल गई? लू परिवार आने से माँ ने तुमसे क्या कहा था, याद है? चाची शू का भरोसा जीतो और उसे बाहर निकालो। माँ को लू परिवार की मालकिन बनाने के लिए मुझे याद है। शुकिंगचियान को सांस की बीमारी है। तुम उसकी दवा छिपा दो, फिर यह उसके कमरे में छिड़क दो। क्या इससे चाची शू को चोट पहुँचेगी? बिल्कुल नहीं, माँ कसम खाती है। शुएनिंग, तुम जानती हो माँ ने पिछले साल कैसे बिताए? माँ की जिंदगी जहर हो गई। यह सब शू किंगचियान की देन है। इसलिए तुम्हें माँ का साथ देना होगा। जैसे ही तुम यह छिड़कोगी, हम माँ बेटी मिल जाएंगी। शुएनिंग, क्या तुम बाहर हो? अंदर आ जाओ। शुएंग, इतनी रात हुई, फिर भी सोई नहीं। माँ, क्या आप मुझसे प्यार करती हैं? नादान बच्ची, माँ तुझसे प्यार करती ही है। माँ तुझसे कुछ छिपाना नहीं चाहती। तेरी माँ से एक गलती हुई है, लेकिन तू अपना जन्म नहीं चुन सकती। मैं बस इतना कर सकती हूँ, तुझे अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल दूँ। माँ, आपने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। आज तुझे क्या हो गया?
शू आंटी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन माँ ने कहा आपकी वजह से मैं अपनी माँ से जुदा हुई। मैंने शू आंटी को मार दिया। पता नहीं। अगर लू युनशु को पता चले तो क्या था? वह हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। तू शैतान है, तू जानवर है। लेकिन अब उसके पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि उसे मैंने अपने हाथों से मार दिया। मैं तुझे जिंदा रखूंगा, जानती है क्यों? हाँ, तू उससे बिल्कुल मिलती है। इसलिए मैं तेरा यह चेहरे से हूबहू मिलता है और धीरे धीरे तुझे तड़ पाऊंगा। लेकिन तू बिल्कुल अच्छी नहीं, हमेशा मुझे डांटती है। लू युनशु ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। मैं तेरी जीभ काट दूंगा ताकि चुपचाप मेरी कठपुतली बनकर रहे। 20 साल पहले मेरी माँ को मारने वाला भी तू ही था, है ना? अब तेरी बारी है। तुझे लगता है ऐसा करके तू मुझे खत्म कर देगा? मैं देख लूंगा तू कब तक अकड़ती रहेगी। अरे मैं किस जगह आ गया? तुम कौन हो? अरे अपहरण, और यहाँ तो हत्या भी हुई है। देखो देखो, जल्दी देखो। मौत ढूंढ रहा है? हिलना मत, हाथ ऊपर करो। पीड़ित की मौत की पुष्टि हो गई है। शुरुआती जांच के मुताबिक हथियार बल्ला है। बाकी बात थाने में होगी, इसे ले चलो। यार तुम ठीक हो? कहाँ चोट लगी? मैं ठीक हूँ। इस बार मैंने पूरा वाकया लाइव दिखा दिया। सबूत पक्के हैं, अब वे बच नहीं सकते। मेरी माँ और लू युनशु की माँ, दोनों को झेंग मिनमिन ने मारा। भले ही लू परिवार की ताकत बहुत बड़ी हो, इतने सारे लोगों के सामने वह कानून की सजा से नहीं बच सकेगी। अच्छा हुआ तुझे एहसास हो गया कि तेरा पीछा हो रहा, और पहले ही मुझे अपनी लोकेशन भेज दी। मुझे देर हो गई, तुझे बहुत तकलीफ हुई। देर नहीं हुई, चलो युनशु को लेने चल। लू शुएंग, तू सच में घिनौनी है। लू युनशु को भी तुझसे घिन आती है। चुप हो जा। लगता है आज सिर्फ तेरी जीभ ही नहीं काटूंगा, बल्कि तेरे दोनों हाथ और पैर भी तोड़ने पड़ेंगे। तभी तू चुपचाप मेरी कठपुतली बनकर रहेगी। तूने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ चल, वरना जान से मार दूंगा। लू युनशु, मेरी बेटी को छोड़ दे, तू जो चाहे वो मैं दे दूंगी। लू शुएंग ने तेरे लिए इतने गुनाह किए, अब नकली माँ मत बन, तुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तू और मत भड़का, माँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करने वाली है ना माँ? माँ बोलो ना। यह गड्ढा दिख रहा है, यह खास तुझे दफनाने के लिए खोदा गया है। तुझे लोगों को दफनाना पसंद है, तो आज खुद दफन होने का मजा चख। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था लू युनशु, तू मरी नहीं थी। तू लू परिवार में लौटी और हर कदम पर मेरा विरोध किया। तू तो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए लौटी थी। दीदी सच में तुम हो, तुम जिंदा हो। तो फिर बात बन गई, बस इस बार तुझे पूरी तरह खत्म कर दूं, तो कोई मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो पहले लू युनशु को खत्म करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। तुम उसे छू नहीं सकते, मैं उसके हाथ में हूँ। पहले मुझे बचाओ। एक बेकार बेटी को रखकर क्या फायदा? अगर वह बेटा होता तो मुझे इन 20 सालों में इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। सब उस पर टूट पड़ोगी। तो आपके दिल में मेरी यही छवि है। देख लिया, ऐसी जालिम माँ के लिए 2 लोगों को मारा जो सच में तुझसे प्यार करते थे। क्या यह सही है? क्या देख रहे हो? सब हमला करो। युनशु कहाँ है? पहाड़ से गिर गई। सच में अपने किए की सजा मिली। हा 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 हा। ये सब भी तेरी योजना में था। हिम्मत रख, शायद वह जिंदा हो। लू युनशु अपनी बहन को मारने की कोशिश की।
संघर्ष के दौरान गलती से पहाड़ से गिर गई और मौके पर ही मर गई। यहाँ मौजूद सभी लोग इसके गवाह हैं। तूने उसे खोजने के लिए कोई नहीं भेजा। तू किस आधार पर कहती है कि वह मर गई? यह लू परिवार का निजी मामला है। मुझसे सवाल करने का तुझे हक नहीं। ऐलान कर दो। 3 दिन बाद लू युनशु की शोक सभा होगी जी। वह मुझे बचाने के लिए गिरी। मैं फिर से उसकी मौत की वजह बन गई। तू निर्णय नहीं ले पाती। बिल्कुल मेरी बेटी जैसी नहीं। चलो चलते हैं। लोगों को भेजो, तलाश करो। क्या? यह पहाड़ मेरी माँ और लू युनशु की कब्र बन गया। मैं अब युनजुआन को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। लोग जिंदा हो या मुर्दा उसे ढूंढो। ठीक है, ठीक है। आखिर क्या हुआ था? युनशु मरी कैसे? युनशु ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। न कुछ खाती थी न पीती थी। श्वेंग को डर था कि उससे कुछ हो जाएगा, इसलिए अंदर गई। फिर उसने श्वेंग की जान से शीचेंग को धमकाया। फिर अचानक वह पहाड़ से गिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मालिक मुझे पता है युनशु को खोकर आप बहुत दुखी हैं, लेकिन हमारे पास श्वेंग है और लू ग्रुप भी है। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं युनशु के लिए शोक सभा रखूंगा। उसका कलंक मिटा दूंगा। उसे इज्जत से विदा करूंगा। अच्छा हुआ तुम हो। मालिक तो कंपनी की तरफ। इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं खुद संभालूंगा। श्वेंग उस वक्त हालात बहुत खराब थे। माँ ने जो कहा वह सिर्फ लू युनशु को बहकाने के लिए था। तू माँ के पेट में 9 महीने रहकर मेरी मेहनत से पैदा हुई प्यारी बेटी है। माँ तुझसे प्यार कैसे नहीं कर सकती? सच में? बिल्कुल। श्वेंग पापा को माँ पर भरोसा नहीं है। हमें अब पापा की जरूरत नहीं, ठीक है ना? तुझे और खून करना है। मुझे लगा था लू परिवार की मालकिन बनते ही सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन इन सालों में तेरे पापा ने मुझे कभी असली अधिकार नहीं दिया। वादा कर माँ की मदद करेगी ना? मैं वादा करती हूँ आज से कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तूने इतने लोगों को मारा है, लेकिन झेंग मिनमिन के हाथ बिल्कुल साफ हैं। अब तू अपनी जिद पर मत अड़ी रह। मेरी माँ ने यह सब मेरे लिए किया। वह सब मेरी रक्षा के लिए किया, ताकि कोई मुझ पर जुल्म न कर पाए। तुझ पर कभी किसी ने जुल्म नहीं किया। शुरू से आखिर तक यह सब झेंग मिनमिन की साजिश थी। तूने अपनी शुअन को मारा जो तुझसे प्यार करती थी, और लू युनशु को जो तेरी रक्षा करती थी। अब अगली बारी लू चेन की है, और आखिर में तू खुद। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। माँ मुझसे प्यार करती है। भले ही दुनिया के सारे लोग मर जाएं, माँ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लू अंकल ये स्ट्रोक के संकेत हैं। मालिक जरूर युनशु की मौत की वजह से बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए हैं। ऐसा है? शाओयान तो युनशु के मामले में आंटी के बारे में गलत समझ रहा है। आंटी तुझे दोषी नहीं मानती, लेकिन तू सिर्फ भावनाओं में बहका दोनों परिवारों के रिश्ते खराब मत कर। हमारे परिवार के रिश्ते शुआंती से किसी अचानक आई तीसरी औरत से नहीं। तुझे इज्जत नहीं समझ आती। मैं डॉक्टर हूँ। लू अंकल की देखभाल मैं करूंगा। कोई जरूरत नहीं। यह लू परिवार का निजी मामला है। यह जान का सवाल है तुम तो पहले अपना शोक भाषण सोच लो। 3 दिन बाद लू युनशु की शोक सभा है। डॉक्टर जियोंग, तो कृपा करके जरूर आइए। लू अंकल, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? या मुझे गलत लग रहा है?
वह यहाँ कैसे आ गई? सुना है वह औरत मर गई। बकवास मत करो। ना ठीक से बोलो। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उस औरत ने पहले मेरी जान बचाई थी, इस बार मैं उसकी एक बार मदद कर दूं तो हिसाब बराबर। परवाह मत करो, वह तो बस अपनी बात पर अड़ती है। युनशु के खतरे में होने की खबर पाकर वह बहुत घबरा गई। वह कई बार मुझसे मिलने आई। सच में वह औरत इतनी बुरी भी नहीं थी। हमें लू अंकल के स्ट्रोक के बारे में पता चला। चेंग मिनमिन शोक सभा का फायदा उठाकर जरूर सत्ता हथियाएगी। शी परिवार सुन परिवार मिलकर उसे रोकेंगे। कम से कम कुछ देर तो रोक पाएंगे। और पहाड़ की तलाशी में लू युनशु नहीं मिली, लेकिन एक पुराना कंकाल जरूर मिला। सभी को धन्यवाद कि आपने व्यस्त समय से निकालकर युनशु की शोक सभा में शिरकत की। युनशु ने जीते जी सबके साथ भलाई की। भगवान उसे दूसरी दुनिया में सुकून दे। चेयरमैन साहब दुख से टूट चुके हैं और दुर्भाग्य से उन्हें स्ट्रोक बढ़ गया। लू ग्रुप एक दिन भी बिना नेता के नहीं चल सकता। आज से मेरी बेटी श्वेइंग फिलहाल चेयरमैन का पद संभालेगी। मैं इस पर सवाल उठाती हूँ। सुना है छोटी लू मैडम पहाड़ से, और अब तक उनका शव भी नहीं मिला। तो फिर इतनी जल्दी उनकी मौत की खबर क्यों? जिन मैडम शायद आपको पता नहीं, मैंने उन्हें खोजने के लिए कई दल भेजे थे, लेकिन पहाड़ का रास्ता बहुत दुर्गम है। बहुत खोजा, कुछ नहीं मिला, इसलिए खोजना छोड़ दिया। छोटी लू मैडम के साथ हादसा हुआ और फिर चेयरमैन को स्ट्रोक पड़ा। यह सब बहुत ज्यादा संयोग है। ऐसा लगता है जैसे यह सब दूसरी मिस लू के सत्ता में आने के लिए रास्ता बनाने का षड्यंत्र है। लू ग्रुप पर लगातार 2 बार भारी संकट आया है। जिन मैडम आप इस वक्त लोगों को भगा रही हैं, क्या आपको मेरी छोटी बेटी से जलन है और खुद चेयरमैन बनना चाहती हैं? आप बेकार का इल्जाम लगा रही हैं। मुझे याद है आपके पति ने शादी के बाद धोखा किया। आप पहले अपना तलाक का मुकदमा निपटा लें। लू युनशु मेरी मंगेतर है। मुझे लगता है मुझे ज्यादा हक है सच जानने का। घटना वाले हफ्ते में मैं और युनशु शादी की तैयारियां कर रहे। मेरा और युनशु का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन युनशु ने अचानक बेवकूफी भरी हरकत कर दी। क्या कोई मुझे बहाना बनाकर अपने गुनाह छुपाना चाहता है? यह तो शी साहब से पूछो। यू हमेशा अच्छी और समझदार थी। जैसे ही आप देश लौट, उसका स्वभाव एकदम बदल गया। क्या आपने उसके साथ कुछ किया है? हाँ, तुम्हारी जुबान तो बहुत चुगली करती है। सच को झूठ बना देते हो। तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। तियान वेलियम, याद है तुम्हें? बहुत पहले से तू लू युनशु को खत्म करना चाहता था, लेकिन वह बड़ी किस्मत वाली थी। हर बार मौत के मुंह से बच निकलती थी। इसलिए तूने अपने दूर के रिश्ते तियान वेइंग को बुलाया अपना साथी बनाने के लिए। बाद में उसे एक बड़ी रकम दी और उसे दूर भेज दिया। लेकिन अफसोस, उसने तुझ पर इतना भरोसा किया, तूने उसे मारकर मुझ पर दोष लगाया। यह बात मैंने सुनी थी। जियांग यान को जमकर पीटा गया था। अगर शी साहब उसी वक्त वहां से गुजरकर उसे न बचाते, तो शायद वह वही मार दिया जाता। ठीक है, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूँ। तियान वेलियांग सच में मेरा दूर का रिश्तेदार है। उसने गलती की थी। मालिक ने दया करके उसकी जान बख्श दी। मैंने उसे पैसे से सी ताकि वह अपनी गलती सुधारे और नई जिंदगी जिए। तूने उसे मारा और मुझ पर इल्जाम लगाया। क्या यही तेरा सुधरना है? लू परिवार में एक गद्दार पैदा हुआ है जो मेरे कजिन को दिए पैसों से जलता है। वो हत्या करके लूटना चाहता था और इत्तेफाक से शियाओयान उसी वक्त मौके पर पहुंच गया। अगर मुझे सही याद है तो हत्यारे को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया था, है ना? साहब, जिस बॉडीगार्ड ने जियांग यान को चोट पहुंचाई थी, उसने इकबालनामा छोड़ा और जेल में खुदकुशी कर ली। सबने सुन लिया, है ना? पुलिस ने असली अपराधी का पता लगा लिया है। इस शोक सभा में शियाओयान को इंसाफ दिलाया जा सक। मुझे पहले से पता था कि तुम लोग हंगामा करने आओगे, निकम्मो। मेरे पास ऐसे कितने ही हैं। जेंग मिनमिन, तू तो पागल है। तू इंसान की जान को क्या समझती है? अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मेरी बेटी की शोक सभा अब जारी रखी जा सकती है ना? तुझे सच में लगता है कि हमारी बस यही औकात है? दोस्तों, माफ कीजिए, बस निकम्मे लोग ही मुंह लड़ाते हैं। असली हीरो हमेशा आखिर में आता है।
अब आप सबको दिखा देते हैं। जिस पहाड़ से लू युनशु गिरी थी, हमें सच में उसका शव नहीं मिला, लेकिन हमें एक चीज मिली, एक बहुत पुराना राज। तुम्हारा क्या मतलब है? आप सब जानते हैं, है ना? शू ग्रुप के चेयरमैन की मौत के बाद उनके दामाद लू चेन ने कंपनी संभाली, और तभी से आज का लू ग्रुप बना। बुढ़िया तो लू युनशु के नाना को भूल गई। जिसे तूने मारा वो पहला बेकसूर था। फोरेंसिक ने शू चेयर से शव की जांच, वो साफ तौर पर साइनाइड जहर से मारे गए थे। और तुमने सबसे कहा कि बीमारी से मरे। तुम्हें डर था कि सच खुल जाएगा, इसलिए चेयरमैन की लाश जंगल में फेंक दी। सोचा नहीं था, है ना? कन्नी का फल कहीं नहीं छिपता, मुझे सब पता चल गया। हा 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 हा। तू पागल हो गई है क्या? क्या हंस रही है? अब जब बात यहाँ तक आ गई है, मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। शू चेयरमैन को मारने वाले मेरे मालिक लू चेन हैं। शू चेयरमैन बाहर बाहर से वो मालिक की इज्जत करते थे, लेकिन पीठ पीछे उन्हें हर तरफ दबाते थे, हमेशा उन्हें तुच्छ समझते थे। इसीलिए उन्होंने इतना घिनौना काम किया। लुचेन साहब कुछ बोल नहीं पा रहे। अब तू सारा दोष उन पर डाल रही है? मैं सच बोल रही हूँ। उस वक्त मेरी शादी लू परिवार में नहीं हुई थी, तो मुझे क्या वजह थी किसी ऐसे इंसान को मारने की जिससे मेरा कोई नाता नहीं था? अगर मेरे साहब ने शराब में सच न उगला होता, तो मुझे यह भी नहीं पता होता कि शू चेयरमैन कौन है। जिंगमिन चाहे तू बहाने बनाती रहे, ये सारे काम हर एक में शामिल है। तू ग्रुप पर कब्जा नहीं कर पाएगी। लू ग्रुप के 5 बड़े धारक अभी यहाँ मौजूद हैं। हम अभी वोटिंग करके फैसला कर लेते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं भी मना करता हूँ। जियांग यान साहब डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरे बेटे की दिल की बीमारी ठीक की है। वो जरूर चेयरमैन की बीमारी ठीक कर पाएंगे। हम चेयरमैन के ठीक होने तक इंतजार करेंगे। तू ग्रुप हथियाने का ख्वाब मत देख। मैं भी अपने पिता की तरफ से जेंग मिनमिन की हुकूमत से इनकार करता हूँ। शायद आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं कंपनी संभालना नहीं चाहती। चेयरमैन की जगह कंपनी संभालने वाली हैं लू ग्रुप की इकलौती वारिस शू एनिंग। लू शुएनिंग तेरी अपनी बेटी है। अगर वो समानो तू ही संभाल रही है। लू युनशु मर चुकी है। शू एनिंग लू परिवार की इकलौती वारिस है, और नहीं तो क्या तू होगी? तू तो जहरीली औरत है। लू चेन की सगी बेटी, और मैं भी हूँ। तुम जिंदा हो, यह बहुत अच्छा है। मैं अपना परिचय देती हूँ। लू युनजुआन हूँ। मैं लू युनशु की सगी बहन हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? 20 साल पहले शू चिंगचिया ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था और झेंग मिनमिन ने उन्हें मार डाला। माँ ने मुझे बचाने के लिए मुझे अनाथालय भेज दिया। 20 साल बाद झेंग मिन ने लू युनशु को भी मार डाला और उसे पहाड़ के पीछे दफना दिया। तू झूठ बोल रही है। पता है तुझे उसकी लाश क्यों नहीं मिली? क्योंकि जिस रात तूने उसे मारा, मैंने खुद अपने हाथों से उसकी लाश जमीन से निकाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आने वाली है। बच नहीं सकती। मुझे समझ आ गई। तू युनशु की जगह लेना चाहती थी, इसलिए उसे मार डाला और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। झेंग मिनमिन, तूने साइनाइड से शू ग्रुप के चेयरमैन को मार डाला, फिर जियांग यान की माँ को भी मारा, और सबसे घिनौनी बात, तूने शुएनिंग के हाथों मेरी माँ का अस्थमा बढ़ाकर उन्हें मार डाला। फिर मेरी बहन को जिंदा दफनाया और तड़पा तड़पा कर मार डाला, उसे तड़पा कर मार डाला, और अब मेरे पिता को भी चुप कराना चाहती है। झेंग मिनमिन, ये सारे काम, इनमें से कौन सा आरोप झूठा है? तुझे डर नहीं लगता आधी रात को सपनों में ये बेकसूर आत्माएं तुझसे बदला लेंगी? मुझे डर नहीं, मुझ पर गलत आरोप लगा है। मुझे पता था तू बहाने बनाएगी, इसलिए मैं सबूत ले आई हूँ। क्या तुझे वेन दादी याद है? तुम लोग उसकी बात मत मानो। वेन दादी को भूलने की बीमारी है, उनकी बातों पर भरोसा मत करो। तुझे अभी तक पता नहीं? वेन दादी मर चुकी हैं। तू पागल हो गई है क्या? एक मुर्दा क्या सबूत दे सकता है? अब मुर्दे भी बोलने लगे, हा 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 हा।
वेन दादी ने कई साल मेरी माँ की सेवा जानती थी कि तू बिना झिझक इंसान को मार देने वाली राक्षस है। उसने खुद को बचाने के लिए भूलने की बीमारी होने का नाटक किया। तूने मेरी माँ, तुझे मार डालूंगी। वेन दादी के पास तेरे सारे सबूत थे। अब वो दुनिया से जा चुकी हैं। अब कुछ सच को सामने आना ही चाहिए। यह मैंने किया, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। उसी ने मुझे मजबूर किया। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? लू शुएनिंग तुम्हें क्या मजबूर कर सकती थी? उस वक्त वो पैदा भी नहीं हुई थी। बचने के लिए उसने अपनी ही बेटी को मुसीबत में डाल दिया। सब कुछ उसी की वजह से है। अगर वो लड़का होती तो मुझे इन सालों में इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। तू तो बस बोझ है। तेरा नुकसान किसी ने नहीं किया, तेरे अपने लालच ने किया। जेंग मिनमिन, लू शुएनिंग। धन्यवाद कि तुम जिंदा हो। उस पहाड़ पर कई मासूमों की आत्माएं दफन हैं। मैंने वो पूरा पहाड़ छान लिया था। बेवकूफ। मैं सही सलामत लौट आई ना? माँ। दीदी। मैंने आखिरकार तुम दोनों का बदला ले लिया। युनशु, दीदी। वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती थी। इतना कहना ही काफी है। लू यिनशु, कितना अफसोस है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाया। लू जी, अभी ग्रुप का अस्तित्व दांव पर है। उम्मीद है आप जल्दी लौट आएं और कंपनी का कामकाज संभालें। लू जी, शुक्रिया कि आपने जियांग यान से मेरे बेटे की दिल की बीमारी ठीक करवाई। कृपया लू जी पदभार संभालिए। मैं भी आपके साथ हूं। मैं सहमत हूं, बस जोर जबरदस्ती न हो तो ठीक है। मैं भी अपने पिता की ओर से आपका समर्थन करता हूं। चिंता मत कीजिए। लू अंकल की बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ गई। इलाज से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा है पापा। आप जल्द ही अस्पताल से छुट्टी पा जाएंगे। मामला खत्म हो गया है। 2-4 दिन में हम माँ को श्रद्धांजलि देने चलते हैं। उन्हें बताते हैं हमने कर दिखाया। उम्मीद है माँ और आनरान आंटी दूसरी दुनिया में बेफिक्र होकर खुश रहें। माँ शु आंटी, मैं जुआन का पूरा ख्याल रखूंगा। आप भी माँ को देखने आए। जियांग अंकल। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? पापा, मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम लू युनजुआन है। ये लू युनशु की जुड़वा बहन है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं मंजूर नहीं करता। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैं मरते दम तक राजी नहीं होऊंगा। तुम्हारी माँ भी कभी राजी नहीं होगी। मेरे पापा शायद माँ की मौत के कारण लू परिवार पर गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं घर जाकर उन्हें अच्छी तरह समझाऊंगा। मैं समझ सकती हूँ। लू शुएनिंग ने मुझे मिलने बुलाया है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। परिवार वालों, मुलाकात का समय सिर्फ 30 मिनट है। अगर वो जिंदा होती, क्या वो मुझे माफ कर देती? नहीं। अगर मैं उसकी सगी बहन होती, तो क्या सब कुछ अलग होता? क्या सारी बातें बदल जाती? तू उससे बिल्कुल अलग है। वो इतनी नरम दिल थी। हाँ, फिर भी तूने उसे मार ही दिया। अपनी घिनौनी हरकतों के लिए बहाने मत बना। हाँ, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ प्यार चाहा। मुझे प्यार पाना था, लेकिन मैंने खुद उन सबको मार दिया जो मुझसे प्यार करते थे। तू आखिर क्या कहना चाहती है? चेंग मिनमिन,
मर गई। मुझे भी मौत की सजा हो चुकी है। यह तुमसे मेरी आखिरी मुलाकात है। कृपया लू युनशु से कह देना वो दुनिया की सबसे अच्छी दीदी थी। तू बहुत खिनौनी है। जाओ मत। मामला उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तू मुझसे ये सब क्यों कह रही है? क्या चाहती है कि मैं तुझे बरी कर दूं? मैं सिर्फ जाने से पहले एक आखिरी अच्छा काम करना चाहती थी। क्या मतलब? मुलाकात का समय खत्म। लू शुएनिंग, तू ये क्या कह रही है? लू शुएनिंग, तेरा क्या मतलब है? यह बात तू किस लिए कह रही है? क्या उसने क्या कहा? हम गलत थे। सब गलत था। नर्स, इस बिस्तर वाले मरीज कहाँ हैं? मरीज आज सुबह डिस्चार्ज हो गए। आप परिवार वाले हैं? आइए पहले बैठिए। आखिर हुआ क्या है? जियांग यान, हम सब गलत थे। जिस वक्त लू शुएन ने फूलों के पराग से माँ की जान ली, तब लू चेन घर पर नहीं थे। जब दीदी मारी गई तब लू चेन कंपनी में थे। जब मैं झिंग मिनमिन के जंगल में थी, लू चेन बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। जैसे ही मैं पहाड़ से गिरी वो तुरंत लौट। और तुम्हारी माँ, मेरे नाना, यहाँ तक कि तियान वेलियांग की मौत, हर मामले में लू चेन के पास अलिबी थी। क्या सच में उन कुछ भी पता नहीं था? तुम्हारा मतलब है? हो सकता है वेन दादी के पास 20 साल पुराने सबूत हो, लेकिन वो 10 सालों से भूलने की बीमारी में। फिर उनके पास दीदी की हत्या का वीडियो कैसे आया? जब तक किसी ने जानबूझकर सबूत वेन दादी के हाथों मुझ तक न भेजा हो, ताकि मैं झेंग मिनमिन को गिरा सकूं। अगर ऐसा है तो वेन दादी की मौत क्या सच में प्राकृतिक थी, या उन्हें इसी वक्त मरना जरूरी था? जिस वक्त चेंग मिनमिन लू चैन पर हमला करने वाली थी, उसी दौरान सबूत सामने आने लगे। इसलिए उन्होंने सब कुछ होने दिया। इस बार उन्हें अचानक अपने लिए खतरा महसूस हुआ, तभी उन्होंने दखल दिया। तो वेन दादी के मरने से ही ये सब और भरोसेमंद बनता था। असल में वेन दादी लू चेन से ही छिप रही थी। लू शुएनिंग जो सच कह रही थी वो भी लू चेन ही था। यहां तक कि तुम्हारे पापा की वो बातें भी लू चेन से सावधान रहने के लिए थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। लकवे का मरीज इतनी जल्दी ठीक होकर अस्पताल से कैसे छुट्टी पा सकता है? हम सब भूल गए थे। मेरे पापा जब शिव परिवार में घर जमाई बनकर आए थे, वो मेडिकल के बड़े होनहार छात्र थे। सच क्या है मुझे उन्हीं से सुनना है। हिलना मत। सीधा रह। घुटने टेक। उसे छोड़ दो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा था भगवान ने मुझ पर दया की है। माँ और बहन छीन ली तो मेरे लिए पापा को छोड़ दिया। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि असली अपराधी तुम हो। मेरी प्यारी बेटी, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बेटी मत बुलाओ। मुझे घिन आती है। तुम और किंगशियान सच में बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग। बल्कि तुम बिल्कुल अनरान की जवानी जैसी। तुम हक नहीं रखते मेरा जिक्र करने का। जियांग यान, इतने सालों से क्या जियांग लई ने तुम्हें सच नहीं बताया? तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? जियांग लई, अनरान के लिए उसके दिल में कोई प्यार नहीं था। वो हमेशा प्यार करता था, हमेशा से सिर्फ शिव किंगशियान को। सुना है तुम किंगशियान को पाना चाहते हो? हाँ, किंगशियान जवान खूबसूरत घर वाले अमीर है। तो ये मौका हाथ से जाने कैसे दूं? अरे जियांग ले, तुम मेरी मदद करोगे ना? अरे जियांग ले, तुम भी तो किंगशियान को पसंद नहीं करते। हाँ हाँ, नहीं नहीं। अच्छा है। अरे मुझे लगता है अनरान तुम्हें पसंद करती।
क्यों ना तुम दोनों की जोड़ी बना दें? अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैंने बस कुछ तरकीबें आजमाई और शू किंगचियान को अपना बना लिया। मुझे पहले ही अंदाजा था कि जियांग ले भी उसे पछता है, इसलिए परेशानी से बचने के लिए मैंने उसकी जोड़ी आन रान से बना दी। कितना भयानक है, फिर भी मेरी बीवी पर नजर रखता है, तो मैंने सोचा उसे सबक सिखा दूं। तो तुमने मेरी माँ को मार डाला। ऐसा मत बोलो, आनरान को मारने वाला असल में था जेंग जेंग मिन मिन। तुम अपनी कमीनगी के लिए बहाने मत बनाओ। शिव, चेयरमैन को पहले से ही तुम्हारी इस शादी से खुशी नहीं थी, लेकिन तुमने तो शादी कर ली थी, इसलिए उन्होंने फिर भी तुम्हें पद दिया। लेकिन तुम नाकाबिल और हीन भावना से भरित, हमेशा लगता था तुम माँ के लायक नहीं हो। सब तुम्हें नीची नजर से देखते हैं, इसलिए तुमने कल्पना की कि माँ और जियांग अंकल के बीच कुछ है। चुप हो जाओ। तुमने झेंग मिनमिन को रखेल बनाया, जो तुम्हारा अहंकार तुष्ट करती थी। उसकी उकसाहट और अपनी महत्वाकांक्षा के चलते तुमने चेयरमैन को मारने की सोची, शिव ग्रुप को अपने नाम करने के लिए। लेकिन अपने आप को बचाओगे कैसे? फिर तुमने झेंग मिनमिन से कहा साइनाइड से मौत हो सकती है, उसी के हाथों चेयरमैन को मरवा दिया। मैंने कहा चुप हो जाओ। तुमने झेंग मिनमिन को आनरान आंटी को मारने दिया। तुम्हें डर था कि राज खुल जाएगा, इसलिए उनसे पराग के जरिए माँ को मरवा दिया। झेंग मिनमिन की महत्वाकांक्षा शुरू में इतनी बड़ी नहीं थी। तेरी उकसाहट से वो धीरे धीरे तेरी कठपुतली बन गई, और तेरे हाथ बिल्कुल साफ रहे। वाह, क्या शानदार तर्क है, लेकिन सबूत कहाँ है? सिर्फ अपनी कल्पना के भरोसे तो चलेगा नहीं। लेकिन मुझे आज भी समझ नहीं आता, तुम लू ग्रुप के चेयरमैन बन चुके थे, फिर बहन की मौत को देखकर चुप क्यों रहे? तुम उसे बचाने में सक्षम थे, वो तुम्हारी अपनी बेटी थी। क्योंकि वे सब एक जैसी बेवकूफ थी। आनरान, शू किंगचियान, युनशू, झेंग मिनमिन सब बेवकूफ हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा राज जान लिया, इसलिए उनकी मौत जरूरी थी। आखिरकार मुझे समझ आ गया। हमेशा पछताती थी कि बेटा क्यों नहीं हुआ। क्यों तुमने कभी लू शुएनिंग को उत्तराधिकारी बनाने की सोची ही नहीं? क्योंकि तुम्हें बहुत पहले पता था वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि तुम्हें औरतों से बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने सच छिपाने की बहुत कोशिश की, अपने आप को दूसरों जैसा दिखाया, शादी की, बच्चे पैदा किए, घर बसाया, यहां तक कि एक रखेल रखी, ये साबित करने के लिए कि तुम बिल्कुल सामान्य आदमी हो। लेकिन तेरी हीन भावना ने तुझे चैन नहीं दिया, और तूने हर उस शख्स को खत्म किया जो तेरा राज जानता था। चुप हो जा। पता है मुझे यहां तक कैसे पहुंच मिली? क्योंकि झेंग मिनमिन को डर था कि तुम उसके काबू से बाहर न हो जाओ। जब जब तुम बहाने से बाहर जाते थे, वो यहां आती थी और तुम्हारी फोटो खींचती थी। पुरानी हवेली में दूसरे के साथ मिलते हो। मुझे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच में हैरानी है, तुम और युनशू बिल्कुल एक जैसे नहीं हो, लेकिन तुम दोनों एक जैसे बेवकूफ हो। आखिरकार उसे ही सौंपनी होगी लू शुएन। वो तो बस एक कठपुतली है, लेकिन वो इतनी बेवकूफ है। कठपुतली बनकर रहना अच्छा नहीं था, जिद करती रही, सबूत ढूंढने की, तो मुझे दुखी खत्म करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था किंगचिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। मैंने तेरी पहचान छिपाई, चुपके से शेयर होल्डर को मनाने में मदद की, और साबित हुआ मैं सही था। ग्रुप में इस दौरान तूने कामयाबी दिखाई, एक आदर्श उत्तराधिकारी बन सकती है, लेकिन तू भी बहुत बेवकूफ निकली। सबूत खोजने की जिद पकड़ ली, और अपनी जान और भविष्य दोनों बर्बाद कर लिए। मुझे सच का सामना करना होगा, मुझे होश में रहना होगा। वाह, कायल हो गया, लेकिन आखिर तेरे पास सबूत है? मैं कानून से तुझे सजा नहीं दिला सकती, लेकिन जनता की राय से तेरी जुबान खुलवा सकती हूँ। तूने क्या किया? तेरा राज सबके सामने खोल दूंगी। पागल हो गई, डालो, मुझे इसकी मौत चाहिए। मालिक, ये आपकी इकलौती संतान है। इसने हमारा राज सबके सामने खोल दिया, इसे जरूर मरना होगा। रुक जा। उसे छोड़ दो, ये सब मैंने किया है। मारना है तो मुझे मारो, उसे छोड़ दो। मेरी प्यारी बेटी, तू उसके लिए सच में दीवानी है।
तू मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या ये मौत से पहले की जद्दोजहद है? मैं तेरी अपनी बेटी हूं। क्या तू मुझे इतनी आसानी से मार देगा? क्या ये पूरी दुनिया को बताने जैसा नहीं होगा कि तुझे मर्द पसंद है? कमीनी, चुप हो जा। मैं सच बोल रही हूं, चुप क्यों हो जाऊं? तुझे अब कोई और संतान नहीं हो सकती, तो चाहे तू कितना भी गुस्सा हो, कितना भी पागल हो जाए, तू मुझे सच में नहीं मार सकता। तू बिल्कुल नाकामयाब इंसान है। पहले ससुर की मान्यता नहीं मिली, शादी के बाद बीवी का प्यार नहीं मिला, अब बेटी भी तुझसे आगे निकल गई। चुप हो जा, बस कर। मैं बोलूंगी ही, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब बोलेंगे। तू सिर्फ माँ बाप की कमाई खाने वाला और विकृत इंसान है। अपनी बेकार की हैकड़ी छोड़ दे, दम दबाकर जीना सीख। मैंने कहा बंद कर। यूनजुआन, तुम्ही ने मुझे मजबूर किया है, मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम सबको मार दूंगा। सच में एक जोड़ी दीवाने। मैं तुम दोनों को एक साथ नरक भेजूंगा। हिलना मत, हिलना मत। लेकिन जनता की राय से तेरी जुबान खुलवा सकती हूँ। मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तुम सबको मार दूंगा। यूनजुआन ने जानबूझ लुचिन को भड़काया ताकि वो उस पर हमला करे और उसे सजा दिलाई जा सके। वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? मैं बेवकूफ था। वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैं उसे रोक नहीं पाया। डॉक्टर झाओ, मैं मरीज का परिवार हूं। मरीज की हालत कैसी है? डॉक्टर जियांग, आप चिंता न करें, मरीज अब खतरे से बाहर है, लेकिन बहुत खून बहने के बाद उसे होश नहीं है। अभी बेहोश है और कब उठेगी ये उसकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। लोग कहते हैं जवानी में किसी बहुत खूबसूरत से नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे। सोचा था इस तुमसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं तुम्हें फिर से अपने से दूर नहीं होने दूंगा। पुलिस स्टेशन में पूछताछ पूरी हो चुकी है। तुम लुचेन कानून से बच नहीं पाएगा। कुछ तो खाओ, रात दिन बिना सोए। एक दिन से बिस्तर के पास बैठे हो। अगर लू युनजुआन नहीं उठी, तो पहले तुम खुद बीमार पड़ जाओगे। यूनजुआन के उठते ही सबसे पहले वो मुझसे ही मिलना चाहेगी। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम साथ हैं। यूनजुआन, यूनजुआन, तुम उठ गई। तुम उठ गई ना, यूनजुआन? क्या हुआ? देखो,
就是小孩子。好。小叶，陆云卷和你们在一起吗？你好，是蒋先生吗？蒋先生，有一个好是陆云卷女士，她没跟你说吗？她已经录完口供回